वेलकम टू माय फोर्थ वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू वीडियो बनाने वाली हूँ और न्यू वीडियो आपको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ जो है हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के रिलेटेड। तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, डेरिवेशंस पढ़ लिए हैं, ठीक है, बट हमने क्या नहीं पढ़ी उसकी डेफिनेशंस। तो आज हम डेफिनेशंस कर लेंगे। तो डेफिनेशंस के साथ हमारा कंप्लीट जो हमारा चैप्टर है वो हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशंस। सो आज इस पार्ट में हम ओनली इसकी हाफ ऑफ द पार्ट डेफिनेशंस करेंगे, बिकॉज जो हमारी हीट एंड पावर वाली डेफिनेशंस होंगी, ठीक है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे और थोड़ी सी और डेफिनेशंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें हाफ करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ अ चार्ज। चार्ज क्या है? हमारी एक फंडामेंटल यूनिट है मैटर की, जो कि है पॉजिटिव भी हो सकती है, विच कैन बी पॉजिटिव और दैट कैन बी नेगेटिव। एंड नेक्स्ट है हमारी करंट। करंट की होंगी है द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस, मीन्स क्या जो चार्ज विच कैन बी नेगेटिव एंड विच कैन बी पॉजिटिव विच फ्लोइंग थ्रू द पार्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम, मीन्स क्या है फ्लोइंग ऑफ चार्ज in unit time per unit time which we called current which is I। ओके आप फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं। तो ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ तो फॉर्मूला जो मेरा मतलब लर्न किया होया फॉर्मूला गा मैनू ज़्यादा वो हैगा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्जिस थ्रू अ कंडक्टर। इतने लिखे नहीं हुए बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्जिस थ्रू अ कंडक्टर इन अ पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम लिखना नहीं लिखना इट्स योर चॉइस, बट इट्स अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through a conductor is called electric current. Electric current flows from positive terminal to the negative terminal of the battery, ठीक है। उन्होंने अपन सपोज कर लो, मैं इत्थे दस दिनी है तुहानू भी सपोज अपने कोले आ कि अपनी बैटरी ला लो, ठीक है, एंड इत्थे कुछ भी रजिस्टर वगैरह जो भी लगाना तुसी इट्स योर चॉइस, ठीक है, जो भी लगा लिया ਜਾਂ इत्थे बल्ब लगा सकते होंगे एनीथिंग विच यू आर वांटिंग। तो जदों तुसी की देखोगे this is a, you know very well about this is a positive and this is a negative terminal, so current flows always from positive to the negative terminal of the battery। but this resistor ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ मतलब की लगा लो तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ मतलब ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੀ ਫਲੋ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, बट इलैक्ट्रॉन्स का फ्लो की होंगे नैगेटिव टू पॉजिटिव। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो हुण इत्थे आ जाओ नैक्सट जो इदों अगे हैगा वो अपना ये हैगा भी वो मैं तुहानूं दसदा इलैक्ट्रॉन्स वाला था भी इलैक्ट्रॉन्स का फ्लो की हैगा। दैन 1 एम्पीयर 1 एम्पीयर की आ। हुण जे करंट का पता लग गया, करंट की SI यूनिट एम्पीयर आ गई, ये फॉर्मूलाज वाली वीडियोज़ तुहानूं पता लग गया। तो हुण एम्पीयर हैगा जिहड़ा उहनूं आपां किवें डिफाइन कर सकते। 1 एम्पीयर मीनस द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्जिस इन पर यूनिट सैकेंड, ठीक है। पर यूनिट सैकेंड दे विच जिहड़ी फ्लो ऑफ मतलब चार्जिस का जिहड़ा फ्लो हुंदागा उहनूं आपां की कहने आगे 1 एम्पीयर, ओके। दैन इस तो अगला देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in a different electric circuit carrying some current as a work done to move a unit charge from one point to another। so suppose karo we these are 2 points, okay। so in these 2 points, so guys please ignore करना जो भी सराउंडिंग में वॉइस आ रही है, so sorry for that। and देखो 2 points ने अपने कोले इन्हां दे बिटवीन इन्हां दोनों के मतलब बिटवीन जिहड़ा भी इलैक्ट्रिक करंट पास हो रहा गा उन्होंने आप एज अ वर्क डन लै लिया, तो जिहड़े उन्होंने विच चार्जिस फ्लो हो रहे हैं एज अ यूनिट पर यूनिट चार्ज, जिन्नी भी जगह गई वो किन्ने ज़्यादा चार्जिस फ्लो हो रहे हैं उन्होंने आप कहने पोटेंशियल डिफरेंस मीनस W/Q, ठीक है। रेट ऑफ वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना। बट जे आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना गा, ठीक है। सो डोंट बी कन्फ्यूज, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज फ्रॉम 1 पॉइंट टू इन्फिनिटी, ठीक है।
Electric potential is always from 1 point to infinity, but potential difference is between 2 points. ठीक है, so it's is very important to know about view. And potential difference आप V is equal to W upon Q लिखते हैं, not P. V is equal to W upon Q. then उस तो अगे ਹੁਣ पोटेंशियल डिफरेंस ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ यूनिट ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ वोल्ट, SI यूनिट. सो 1 वोल्ट की होगा, 1 वोल्ट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर वैन 1 जूल. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उदों हुंदा जदों 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन. 1 जूल वर्क डन मतलब किया जाए टू 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर. भी जदों आपां की करिए मैं इत्थे दस दिनी आ भी जदों 1 जूल ऑफ वर्क किया जाता गा टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्जिज. ठीक है, इज़ कॉल्ड फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज़ कॉल्ड मतलब वोल्ट. ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कितना करते हैं आप वोल्टेज नाल. ठीक है, वोल्ट मीटर दे नाल. ओके, सो दैन इलैक्ट्रिक पोटेंशियल मैं जो पहला दस चुकी हाँ उन्होंने सिंपल डेफिनेशन से ही दसिया होया भी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल. इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जी भी पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट चार्ज इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, दैन उस तो बाद हैगा अपना 1 कूलम. 1 कूलम नूं आपां पिछे डिफाइन करना सी बट आपां रह गए तो इत्थे दस्सिया होया 1 कूलम नूं. सो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ दैट quantity of charge which flows through a circuit when 1 ampere of current flows through it in 1 second. हुण इहनूं पता कूलम नूं किवें डिफाइन कीता. हुण करंट आपां नूं पता चार्ज जिहड़ा अपने कोल सीगा क्यू अपने कोल ये आपां नूं पता गा भी एन ई दे इक्वल सीगा. आपां नूं पता सी ना भी क्यू इज़ इक्वल टू एन ई, बट इन्हां नूं तां कहता भी जिहड़ा क्यू आ वो अपने कोले की हो गया आई अपॉन टी है एक ही हो गया. वट इज़ दिस. तो इन्होंने किमें डिफाइन किया बच्चा वो तुसी समझ लो भी आई इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी हुंदा. सो क्यू इज़ इक्वल टू आई अपॉन टी. नो, इट्स रॉन्ग. इट्स क्यू इज़ इक्वल टू आई इंटू टी सॉरी फॉर मिस्टेक बट क्यू इज़ इक्वल टू आई इंटू टी. ठीक है, मीनस जो करंट 1 एम्पीयर जो करंट 1 सैकेंड विच फ्लो करेगा दैन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होंगे. ठीक है, वही चीज़ असी हुई हैगी 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज विच फ्लोज थ्रू अ सर्किट वैन 1 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट इन 1 सैकेंड. ओके, दैन देखो ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट. ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा अपने कोल पोटेंशियल डिफरेंस आ विच वी कॉल्ड वी अक्रॉस एंड्स ऑफ द गिवन मैटालिक वायर इलैक्ट्रिक सर्किट of an electric circuit is directly proportional to current. जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है एक मैटैलिक कोई भी मैटैलिक वायर आ उहदा जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आ वो की है डायरैक्टली प्रपोर्शनल होवेगा जिहड़ा उहदे विच करंट फ्लो हो रहे ने. ठीक है, उहदे डायरैक्टली प्रपोर्शनल. तो वही चीज़ लिखी हुई वी इज़ इक्वल टू डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू आई एंड वी इंटू आई ये चीज़ लिखी हुई है वी इंटू आई लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू कॉन्सटेंट. दैन अपने को जो कॉन्सटेंट चीज़ है वो है कि हैगी कॉन्सटेंट इज़ अ रजिस्टेंस. रजिस्टेंस इज़ ऑलवेज कॉन्सटेंट. ठीक है, रजिस्टेंस की वैल्यू ऑलवेज कॉन्सटेंट है रजिस्टेंस. एंड दैन वी अपने को की बन जाएगी वी इज़ इक्वल टू आई आर. आर इज़ अ कॉन्सटेंट फॉर अ गिवन मेटालिक वायर गिवन टेम्परेचर एंड इज़ कॉल्ड इट्स अ रजिस्टेंस. दैन रजिस्टेंस अगली चीज़ फिर तो वही आ गई रजिस्टेंस. इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट. मीनस कि है कि प्रॉपर्टी आ एक कंडक्टर की भी वो की करदा गा जिहड़ा चार्जेस का फ्लो आ उन्होंने की कर दिंदा गा वो स्टॉप कर दिंदा गा. मीनस उन्होंने घटाउंदा गा. ठीक है, स्टॉपिंग या रजिस्टिंग स्टॉप मतलब फ्लो नूं घटा दिंदा गा. इहनूं आपां रजिस्टेंस कहने आ. दैन यदि एक होर डेफिनेशन आप लिखी है कि भी यू हैव अ चॉइस. 3 डेफिनेशनस लिख ली है मैं इत्थे भी तुहाडे कोल चॉइस होवे भी रजिस्टेंस की डेफिनेशन तुसीं कोई भी लिख सकते हो. ओके, इट मीनस ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स थ्रू इट.
ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਅ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਕਰੋਸ ਇਟਸ ਐਂਡ ਟੂ ਇਟਸ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕਰੰਟ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ, ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1 ਵੋਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਕੂਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਐਂਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਓਮ। 1 ਓਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ 1 ਓਮ if current of 1 ampere flows through it and when potential difference of 1 volt is applied across its ends। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋਵੇ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਦਾ ਫਲੋ ਕਰੇ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇ 1 ਵੋਲਟ ਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਡਬਲ ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਗੈਟਸ ਹਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਈ ਆਰ। ਸੋ V ਅਪੋਨ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R, ਇਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2R, V ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ 2V ਐਂਡ I ਹੋ ਜੂਗਾ I ਅਪੋਨ 2, ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ। ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਗਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ V ਦੇ ਬਟ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ I ਦੇ ਆ, ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗੈਟ ਡਬਲ ਦ ਕਰੰਟ ਗੈਟਸ ਹਾਫ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ। ਸੋ ਅਵਰ ਲਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ। ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ some conducting material have resistance of desired value। ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਐਂਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਓਮ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਆਬਜੈਕਟ ਬਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਕਹਾਂਗੇ। ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਬਲਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਲਬ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ, ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਇਜ਼ ਐਂਡਡ ਦੇਅਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਰੋ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ। ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।